1500 रुपये मिलते हैं कर्मचारी को, उसमें तो बिड़िया का भी खर्चा नहीं चलता। घरों में भी आंसू गैस के गोले भगाए हैं इन्होंने। मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। इनकी 4-4, 5-5 पेंशन बंदी रहे और कर्मचारी को एक भी ना मिले। इनका बस चले तो ये सैलरी भी ना दे। एनपीएस गो बैक और ओपीएस लेकर रहेंगे। अपनी छोड़ दो, उससे दिवालिया नहीं होता क्या देश? आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को दुख उठाना पड़ेगा। एनपीएस की नाम का ढकोसला सरकार कर रही है ना। जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा, पूरा जो कर्मचारी परिवार है उसके साथ हो। इतनी भलाई बता रहे हैं ये नेता लोग, तो अपनी लागू करेंगे। कर्मचारी कोई पार्टी नहीं होती, राज कर्मचारी है, हमेशा राज के साथ रहते हैं। अधिकारी बनाते, कर्मचारी बनाते, नेता अभिनेता सभी तो हम ही बनाते हैं। जेई है नवदीप हुड्डा, इनको चोट लगी थी चंडीगढ़ में प्रदर्शन में लाठीचार्ज में। नवदीप भाई क्या कारण था उस दिन लाठीचार्ज करना पड़ा? भाई लाठीचार्ज सरकार की मंशा है इस आंदोलन को दबाने की। ठीक है, अगर ये एनपीएस इतनी अच्छी है तो ये जो एमएलए मंत्री जो सरकार के खुद पेंशन लेते हैं, ये क्यों नहीं छोड़ देते उसको? हमारी पेंशन के ऊपर हम तो 30-30 साल 35-35 साल नौकरी करके भी पुरानी और नई पेंशन एनपीएस मिलेगी, ठीक है। और ये लेते हैं फिर भी उसके बेनिफिट 4-4, 5-5 बार, एक बार एमएलए बन गए, एक बार एमपी बन गए, उसी का ये 3-3, 4-4 बेनिफिट लेते हैं, लेकिन हमें एक भी नहीं। चंडीगढ़ में आप लोग गए, सरकार ने ये कहा कि लाठीचार्ज इसलिए कि आप लोग अनुशासन में नहीं। बिल्कुल अनुशासन में थे। कोई भी सरकारी चीज की या किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी नुकसान किया हो कर्मचारी ने तो ये बता दें। ये घरों में भी आंसू गैस के गोले भगाए हैं इन्होंने। सर हमें चोट लगी थी, चोटिल हुए थे वहाँ। हाँ, चोटिल हुए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज अचानक क्यों कर दिया, क्या दिखा? पुलिस ने कोई नहीं, सिर्फ आंदोलन दबाने की मंशा है, इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं। कर्मचारी वर्ग दब के रहे, ठीक है, इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं है। इनकी 4-4, 5-5 पेंशन बंदी रहे और कर्मचारी को एक भी ना मिले। इनका बस चले तो ये सैलरी भी ना दे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया भाई हम पेंशन नहीं देंगे। देखो हमारा प्रदेश दिवालिया हो जाएगा अगर पेंशन दे दी तो। भाई अपनी छोड़ देंगे, ये अपनी छोड़ दो, उससे दिवालिया नहीं होता क्या देश? डी पार्क महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है ये कर्मचारी आगे हैं और ये वही कर्मचारी हैं जिनको चंडीगढ़ में दौड़ा के पीटा गया था। ये वही कर्मचारी हैं। मनोज शेरावत है हमारे साथ जो चंडीगढ़ में भी थे और यहाँ भी है। मनोज जी क्या मसला है? मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, नई पेंशन आपको दे दी है और उसमें आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी। अपनी बंद कर दो ना। मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे। ये तो लोकतंत्र का पर्व आएगा तो हम बदलने की कोशिश करेंगे। हमारी यही इच्छा है कि पेंशन तो देनी चाहिए और पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, एक देश एक विधान, कल से लॉकडाउन लागू, ऐसे ही उन्होंने कहना चाहिए पूरे देश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, तभी कुछ उनके बारे में सोचेंगे। नहीं तो लोकतंत्र है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को दुख उठाना पड़ेगा। कौन मुख्यमंत्री है जो आपको पेंशन दे सकता है? आप कह रहे मुख्यमंत्री बदल देंगे? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मैं पेंशन दूंगा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा, पूरा जो कर्मचारी परिवार है उसके साथ हो। तो किसी मुख्यमंत्री ने हाँ भरी है आपकी कि हम देंगे? हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी हाँ भरी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भी दिमाग में एक छाप सी चल रही है कि मैं भी शायद ये लाभ लूँ। और जो और पार्टियों के सभी लोगों के मन में है कि कैसे ये कर्मचारी साथी आएँ, क्योंकि देखो जी, हम अधिकारी बनाते, कर्मचारी बनाते, नेता अभिनेता सभी तो हम ही बनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का आपने जिक्र किया, भूपेंद्र हुड्डा ने ये जो हरियाणा में पेंशन थी वो बंद करी थी। देखिए, दोबारा कैसे उम्मीद कर सकोगे वो आदमी दे देगा? देखिए, जो समय और परिस्थितियाँ उस समय से रही होंगी, क्या कारण रहे होंगे ये तो हम अंदर तक नहीं जानते, लेकिन अब वो वायदा कर रहे हैं तो शायद हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर ये सरकार चाहेगी तो देखो, कर्मचारी तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। कर्मचारी कोई पार्टी नहीं होती, राज कर्मचारी है, हमेशा राज के साथ रहते हैं और जो सरकार की नीतियाँ उनका क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन ठीक है, हमारे साथ अभी मनु हुड्डा है जो जेई हैं और चंडीगढ़ में भी जो पहली पंक्ति में खड़े थे। हुड्डा साहब, सरकार ने तो फिर स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी पेंशन जो हम नहीं देंगे। ऐसा है, सभी जिलों में देख लो आप, कितना आक्रोश है सरकार के खिलाफ। और इस आक्रोश का नतीजा ये है कि कोई भी कर्मचारी घर में नहीं है, सारे कर्मचारी रोडों में निकले हुए हैं। और पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ना, वो कोई स्टेट का मुद्दा नहीं रह गया, वो नेशनल लेवल का मुद्दा हो गया है। और ये मुद्दा ऐसा हो गया है, ये है ना, सरकार को इसके आगे झुकना पड़ेगा।
जैसे है ना स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसके अंदर एक नारा उठा था साइमन कमीशन गो बैक, और अब ये सभी कर्मचारियों ने एक नारा उठा लिया है कि एनपीएस गो बैक और ओपीएस लेकर रहेंगे। तो सरकार ने भी तो कह दिया ना कि कर्मचारियों को एनपीएस दे दी, ओपीएस क्यों मांग रहे हो? ऐसा है, जो एनपीएस की नाम का ढकोसला सरकार कर रही है ना, उसकी नाराजगी तो ये रोडों पर निकल रहा है कर्मचारी वही है ना। वो एनपीएस को तो कोई मानता ही नहीं कर्मचारी। ये बताओ, जब 1500 रुपये मिलते हैं कर्मचारी को, उसमें तो बिड़िया का भी खर्चा नहीं चलता। एनपीएस मान ले, यदि इतनी भलाई बता रहे हैं ये नेता लोग तो अपनी लागू करें। ये एनपीएस में इतने ज़्यादा फायदे दिख रहे हैं तो उसको लागू करें, और इसको भाई अब ओपीएस को हमारे कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए उसकी जायज़ मांग है, ये उनको दी जाए। हजारों तो आप चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए थे, सैकड़ों आप यहाँ इकट्ठा हो रहे, सरकार के कानों पे जू भी नहीं रेंग रही। ऐसा है, सरकार के कानों में जू अच्छी तरह रेंग चुकी है और उन्होंने कमेटियां गठित कर दी हैं इसके लिए, लेकिन वो भी एक हद तक ये देख रही है कि कर्मचारियों की सहन शक्ति कितनी है। लेकिन सरकार को सहन शक्ति और जो शांति से यदि बात मान जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके अंदर सरकार की कोई मेरे को भलाई नजर नहीं आ रही। तो ये कर्मचारी हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हैं और ओपीएस जो है उसकी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार में तो ओपीएस मिलेगी नहीं। कर्मचारी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या वो तो भविष्य के गर्भ में और देखने वाली चीज होगी, लेकिन आप लोग इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो भी इस वीडियो के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।